आंगन में बेटी शिवानी जी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। शायद वह अपने बेटे विजय के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही विजय ऑफिस से घर लौटा, शिवानी जी बेटे के पास आई और अपना चश्मा दिखाते हुए बोली, बेटा देखना, मेरा चश्मा गिरकर टूट गया है, मेरे लिए नया चश्मा बनवा दे। चश्मे के बिना मैं 2 दिन से परेशान हूँ। शिवानी जी ने बेटे से बड़े ही प्यार से कहा। विजय अपनी माँ से गुस्से में बोला, माँ आप बुढ़ापे में ना तो खुद चैन से रहती हो और ना हमें चैन से जीने देती हो, बच्चों की तरह नुकसान करती रहती हो। आज चश्मा तोड़ दिया, 2 दिन पहले इतने महंगे डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी। दिन पर दिन आप हमारे खर्चे बढ़ाती जा रही हो। बेटा वो प्लेट मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी थी। अब इस कड़ाके की ठंड में हाथ बिल्कुल अकड़ जाते हैं, ठीक से काम नहीं हो पाता। बर्तन साफ करते समय मेरे हाथों से प्लेट छूट गई। इसमें मेरा क्या कसूर बेटा? बुढ़ापा है मेरा, तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा बेटा? शिवानी जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, माँ ठंड सबको लगती है, मैं भी बाहर ठंड में पैसे कमाने जाता हूँ। पैसा कैसे कमाया जाता है तुम्हें नहीं पता। अगर चश्मा बनवाना है तो 1 महीने का इंतजार करो। अभी ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास समय, कहकर बेटा अपने कमरे में चला गया। शिवानी जी भी चुपचाप आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, लेकिन शिवानी जी का चश्मा अभी तक नहीं बना था। उन्होंने दोबारा अपने बेटे से नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि बेटा उनका चश्मा नहीं बनवाएगा। इसलिए जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे रखे थे, उनसे वह अपना नया चश्मा बनवा कर ले आई। शिवानी जी अपने बेटे और बहू से बहुत दुखी थी। विजय उनका इकलौता बेटा था। उसकी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। जब से उसकी शादी हुई थी, वह पूरी तरह बदल गया था। अपनी माँ की उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे अपनी पत्नी के आगे दूसरा और कुछ नहीं दिखाई देता था। एक दिन पास के ही मंदिर में भागवत कथा चल रही थी। शिवानी जी का भागवत में जाने का बहुत मन था। उस दिन बहू भी अपनी सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी मनाने जा रही थी। शिवानी जी ने सोचा कि वह बहू के आने से पहले ही घर आ जाएगी। वह पड़ोस की महिलाओं के साथ भागवत सुनने के लिए चली गई। अगर बहू से पूछती तो वह उनको जाने नहीं देती, लेकिन वहां से घर आने में उन्हें देर हो गई। उधर रेखा जब किट्टी पार्टी मनाकर घर लौटी तो देखा सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। रसोई में जाकर देखा तो सिंक में बर्तन फैले हुए थे। उसका पारा तेज हो गया। किट्टी पार्टी से आकर सारा काम उसे करना पड़ा। उसके तन बदन में आग लग रही थी। घर लौटते समय शिवानी जी मन ही मन घबरा रही थी। जैसे शिवानी जी घर पहुंची, बहू तो आग बबूला हुए बैठी थी। जैसे शिवानी जी अंदर आई, बहू शिवानी जी पर बुरी तरह से चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया कहाँ मर गई थी? बहू, वो पास के मंदिर में भागवत कथा चल रही थी, मेरा बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं सुनने के लिए चली गई। शिवानी जी डरते हुए बोली, बुढ़िया हिम्मत कैसे हुई तेरी भागवत कथा में जाने की? घर का सारा काम छोड़कर तू वहां मजे से भागवत सुन रही थी और मैं यहाँ घर के कामों में लगी हुई थी। बुढ़िया, अब तुझे मैं इस घर में नहीं घुसने दूंगी। अब सारी जिंदगी भागवती सुनते रहना। बहू शिवानी जी का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ वापस धक्का देते हुए बोली, और आने दे, आज तुम्हारे बेटे को भी आज फैसला होकर रहेगा, या तो तू इस घर में रहेगी या मैं। सास को घर के बाहर की तरफ धक्का देते हुए बहू ने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। शिवानी जी रोते हुए बहू से दरवाजा खोलने को बोल रही थी। बहू, एक बार दरवाजा खोल दे, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। ये घर मेरे पति ने बनवाया था। शिवानी जी बाहर से गिड़गिड़ा रही थी। रात के 10 बज गए। शिवानी जी ठंड में बाहर दरवाजे पर बैठी सिकुड़ती रही, लेकिन बहू ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद जब शिवानी जी का बेटा घर लौटा तो शिवानी जी भागकर बेटे से लिपट गई और बोली, बेटा, बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, वह मुझे अंदर नहीं आने दे रही। बेटा शिवानी जी को अपने से दूर हटाते हुए बोला, माँ गलती आपकी होगी, आप भी तो घर में आराम से नहीं रह सकती हो। ये नहीं कि चुपचाप एक कोने में पड़ी रहो। 2 रोटी भी आपसे चैन से बैठकर नहीं खाई जाती। बेटा भी शिवानी जी पर भड़कने लगा, पता नहीं तुमने क्या किया होगा, अब जाकर मुझे अपनी पत्नी को मनाना पड़ेगा। बेटे की बातें सुनकर शिवानी जी हतप्रभ रह गई। उन्होंने अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा कि बेटा मुझे ऐसी हालत में देखेगा
तो दुखी हो जाएगा, लेकिन उसे तो माँ से ज्यादा पत्नी का ख्याल है। बेटा अपनी पत्नी को मनाने अंदर चला गया। विजय को देखते ही रेखा गुस्से में बोली, देखो विजय, मैं अब तुम्हारी माँ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं उस बुढ़िया को घर में नहीं घुसने दूंगी। तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। रेखा, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर क्यों अपने मायके जाने की बात करती हो? अगर तुम चाहते हो विजय कि मैं अपने मायके ना जाऊं, तो फिर जल्द से जल्द अपनी माँ का इंतजाम कर दो, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। अरे तुम ही नहीं, मैं खुद भी परेशान हूँ इस बुढ़िया से और इनके खर्चे से। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं जल्द ही माँ का किसी वृद्धाश्रम में इंतजाम कर दूंगा। प्लीज़ अब गुस्सा मत करो, और ये देखो, मैं अपने और तुम्हारे लिए मनाली के टिकट लेकर आया हूँ। 2 दिन बाद हम लोग मनाली घूमने जाएंगे। वहां से आने के बाद मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। विजय ने पत्नी को मना लिया। कमरे के बाहर खड़ी शिवानी जी ने जब बेटे के मुंह से ये सब सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उन्हें ये दिन भी दिखाएगा। शिवानी जी आज अपने पति को याद करके आंसू बहा रही थी। सही कहते थे, आपकी भविष्य का कुछ पता नहीं, आगे चलकर कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। औलाद बुढ़ापे में कब साथ छोड़ दे। जिंदगी में हमेशा मजबूत बनकर रहना, कभी खुद को टूटने मत देना। और वह उस दिन को याद करने लगी जिस दिन उनके पति ने अपने इस कच्चे घर को तुड़वाकर पक्का बनवाया था और इसके कागजात भी बनवाए थे। शिवानी जी के पति शंकर जी ने उनसे कहा था कि इस घर की रजिस्ट्री मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद इस घर की मालकिन तुम हो, और इसके साथ ही जो गांव की 10 बीघा जमीन है, मेरे बाद उस पर भी तुम्हारा अधिकार है। शायद शंकर जी भविष्य में आने वाली मुसीबत को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए सब कुछ शिवानी जी के नाम कर दिया था। शिवानी जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे। उन्होंने सोच लिया था कि अब खुद ही अपने दम पर अपनी जिंदगी बितानी है। अब मुझे आगे क्या करना है ये मैंने सोच लिया। 2 दिन बाद बेटा शिवानी जी बोला, माँ हम लोग आज मनाली जा रहे हैं, अगले 10 दिन बाद वापस लौटेंगे। तुम अपना बैग तैयार रखना, क्योंकि वहां से आने के बाद मैं सीधा तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आऊंगा। शिवानी जी मन ही मन बोली, बेटा तुम क्या मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आओगे? 10 दिन बाद जब तुम लौटोगे तो मैं ही तुम्हें इतना सुंदर तोहफा दूंगी कि तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बेटा और बहू दोनों मनाली घूमने के लिए निकल गए। अब शिवानी जी को जो करना था वह तो उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि मेरे पति हमेशा चाहते थे कि मैं आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं, तभी तो मेरे लिए इतना सब कुछ छोड़ गए थे। ये घर मेरे पति की निशानी है जिस पर अब मेरा अधिकार है। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। शिवानी जी ने अपनी संदूक से पति के दिए इस घर और जमीन के कागजात निकाले। उन्होंने गांव के सरपंच की मदद ली। जो कुछ भी बेटे बहू शिवानी जी के साथ कर रहे थे और जो आगे करने वाले थे वह सब शिवानी जी ने गांव के सरपंच को बता दिया। बेटे बहू को मेरी जरूरत नहीं है, वह लोग मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं, लेकिन यह घर मेरे पति की निशानी है जिस पर मेरा अधिकार है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कुछ सोचा है जिसे अब मैं करके रहूंगी। जब बेटे बहू को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी उनकी कोई जरूरत नहीं है। शिवानी जी ने सरपंच जी से कुछ सलाह मशुरा किया। उन्होंने सरपंच की मदद से अपने गांव की 10 बीघा जमीन जो उनके नाम थी वह उन्होंने अच्छे दामों में बेच दी और उसके पैसे अपने अकाउंट में जमा कर दिए। उनका घर काफी बड़ा था। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ही अपने पैसों से कई कमरे चिनवा दिए और घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा था शिवानी वृद्धा आश्रम। ऐसे बुजुर्ग आदमी और महिला जो अपने बेटे बहू के सताए हुए थे, जब उन्हें ये शिवानी वृद्धाश्रम के बारे में पता चला तो वह लोग भी वहां रहने आ गए। जब 10 दिन बाद बेटा और बहू घर लौटे तो उस बड़े से बोर्ड को पढ़कर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर गए तो देखा उनके कमरे का सामान बाहर एक कोने में पड़ा था। वहीं बरामदे में शिवानी जी और वहां रह रहे बुजुर्ग दंपति लोग बैठे हुए थे। बहू तनतनाती हुई शिवानी जी के पास गई और चिल्लाती हुई बोली, बुढ़िया तेरी औकात नहीं मेरे घर में रहने की, और तूने इन सड़क पर बैठे भिखारियों को मेरे घर में लाकर बैठा लिया। हिम्मत कैसे हुई तेरी?
निकल मेरे घर से। बहू शिवानी जी का हाथ पकड़ते हुए जैसे ही बाहर धक्का देने लगी, आज शिवानी जी भी पीछे नहीं हटी और ऐसा जन्नाटेदार तमाचा बहू के गाल पर रखा कि उसकी आंखें बाहर आ गई। माँ, ये आप क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अपनी बहू पर हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आई? बेटा चिल्लाते हुए बोला। आवाज नीची करके बात कर बेटा, मत बोल। तू मेरे घर में खड़ा है जो अब शिवानी वृद्ध आश्रम में बदल चुका है। माँ, आप पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? एक बोर्ड लगा देने से ये घर वृद्ध आश्रम नहीं बन जाएगा। इस बोर्ड को अभी निकलवाओ। इस बोर्ड को निकलवा भी मत देना, क्योंकि अब रजिस्टर में यह शिवानी वृद्ध आश्रम के नाम से दर्ज हो गया है। अगर इसके साथ तुमने जरा सी भी छेड़छानी की तो पुलिस को बुलाने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। शिवानी जी बेटे की तरफ घूरते हुए बोले। अपनी माँ का गुस्सा और जोश भरी बातें सुनकर विजय थोड़ा नरम होकर अपनी माँ से बोला। माँ, तुमने ये सब क्या कर दिया? मेरे घर को वृद्ध आश्रम क्यों बनवा दिया? मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। अपने बेटे के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। अपना घर होते हुए तुम्हारे बेटे बहू दर दर की ठोकरें खाएंगे। तुम्हें अच्छा लगेगा? क्यों बेटा, आज मैंने तुम लोगों को घर से निकाल दिया तो तुम कह रहे हो कि कहाँ जाएंगे? और जब तू पत्नी के कहने पर मुझे वृद्ध आश्रम भेजना चाहता था, तब तूने अपनी इस बूढ़ी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर तुझे बड़ा किया, तेरे लिए रात दिन एक कर दी, तेरी खातिर अपनी सभी इच्छाओं को मार दिया, आज उसी माँ को तू वृद्ध आश्रम भेजना चाहता था? बेटा, बहुत सह लिया, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। बहुत कुछ छोड़कर गए हैं मेरे पति मेरे लिए। मैं तुम्हारी मोहताज नहीं हूँ। मैं आराम से सुकून से अपने घर में रहूंगी। मेरे घर में तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। बहू शिवानी जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, हमें घर से मत निकालिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। वह बहू जो कल तक सास को पैर की जूती समझती थी, आज वही सास के आगे घुटने टेक कर अपनी नाक रगड़ रही थी। बेटा भी पूरा जोर लगा रहा था कि किसी तरह माँ राजी हो जाए, लेकिन शिवानी जी ने उन दोनों की एक न सुनी, क्योंकि उन्हें जो करना था वह कर चुकी थी, जिसे कोई नहीं बदल सकता था। दोस्तों, आज बेटे और बहू ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। कितनी बड़ी गलती कर दी। एक बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रख पा रहे थे। अरे क्या दिन भर की 4 रोटी खाती थी, इतना बड़ा घर रहने के लिए मिल रहा था, ऊपर से पिता की जमीन भी, सब कुछ उनके पास था। सिर्फ बूढ़ी माँ को अपने पास रखना था और बेटा बहू उतना भी नहीं कर पाए, और इसके बदले में उन्हें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। इतना बड़ा घर छोड़कर आज उन्हें एक किराए के कमरे में रहना पड़ रहा था। अब उनके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ये बात सच है। हम अपने माता पिता से बहुत सारी उम्मीद करते हैं, उनका सब कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते। जबकि बुढ़ापे में माता पिता अपने बच्चों से कोई धन दौलत नहीं चाहते। वो चाहते हैं तो सिर्फ 2 वक्त का खाना और थोड़ा सा प्यार और सम्मान। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।